मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान इतिहास के मेवाड़ राजवंश से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज नंबर 3। अगर जिसने अभी तक इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो संदीप एजुकेटर पर जाकर देख लेवे, क्योंकि यह प्रश्न सीरीज आगामी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होगी। आज का पहला प्रश्न, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर ए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि कुंभा स्वयं विद्वान थे। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को हराया था, जबकि खानवा के युद्ध में सांगा की हार हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन डी, बयाना। अगला प्रश्न, खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है तो खातौली मेवाड़ व मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। यह ऑप्शन गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? खानवा युद्ध में सांगा के घायल हो जाने पर उनका नेतृत्व जाला अज्जा ने संभाला था, जबकि देखो बच्चों यहाँ पे बात ध्यान रखने की बात है, जबकि महाराणा प्रताप के समय जाला बीदा थे और सांगा के समय जाला अज्जा थे। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राणा सांगा के मृत शरीर का देह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? राणा सांगा का देह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। सांगा तथा बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। सही उत्तर ऑप्शन सी, 1527। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? राणा सांगा के समय रायमल कल्याणमल बीकानेर से, रायमल मेड़ता से, पृथ्वीराज जयपुर से, जबकि सूर्यमल नहीं था। तो ऑप्शन ए, सूर्यमल। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, महमूद लोधी शामिल थे, हसन खां मेवाती भी शामिल थे, जोधपुर से मालदेव राठौड़, जबकि हकीम कासूर शामिल नहीं थे। हकीम कासूर महाराणा प्रताप के समय से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी, हकीम कासूर। अगला प्रश्न, खातौली किस जिले में स्थित है? खातौली वैसे वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, इसीलिए परंतु इसमें बूंदी को सही माना गया है। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? अभी मैंने बताया था, राणा सांगा के समय जाला अज्जा थे, जबकि महाराणा प्रताप के समय जाला बीदा थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी, जाला अज्जा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ईडर के राजा भारमल थे, मेड़ता के विरमदेव मेड़तिया थे, बीकानेर के राव कल्याणमल थे और राव लूणकरण भी नहीं थे, उनके बेटे राव कल्याणमल थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें राजा भारमल तथा विरमदेव मेड़तिया थे। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1528 ईस्वी में हुई थी। राणा सांगा का कार्यकाल सर्वाधिक बार प्रश्नों में पूछा गया है, इसीलिए खास तौर से ध्यान देवें। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध खानवा के मैदान में लड़ा गया था, इसीलिए से खानवा का युद्ध ऑप्शन डी, खानवा। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ऑप्शन ए, 1527 में। 17 मार्च 1527 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने पाती पर्वन नीति अपनाई थी, सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। और ख़ास बात यह है, उसमें 7 तो राजा थे, 9 राव थे तथा 104 सामंत थे। अगला प्रश्न, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? राणा सांगा ने अभी तक 2 युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे, जिसमें पहला खातौली का युद्ध, फिर बांडी का युद्ध था।
दोनों में राणा सांगा की विजय रही थी। सही उत्तर ऑप्शन बी खातौली। अगला प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1528 में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1528, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? पन्नाधाय ने सभी जानते हैं राणा उदय सिंह है, ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले घाघरोन का युद्ध कब लड़ा गया? 1519 में लड़ा गया था। बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, खातौली का लड़ा गया था 1517 में, जबकि बयाना का युद्ध लड़ा गया 1527 में। तो सबसे पहले खातौली का युद्ध, फिर घाघरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध। तो 2, 3 और 1, 2, 3, 1, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? 1572 में महाराणा प्रताप थे, उनका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? अकबर ने 1568 ईस्वी में, जिसे मेवाड़ का तीसरा शाखा कहा गया, तब उन्होंने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। सही उत्तर ऑप्शन सी 25 फरवरी 1568। इस साके में जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया तथा वीर कल्लाजी राठौड़ शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जयमल, फत्ता तथा कल्लाजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा अकबर ने इनकी वीरता को देखकर आगरा के फोर्ट के सामने गजारूढ़ मूर्तियां भी बनवाई थी। तो बच्चों, विद्यार्थियों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हैं? अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।